माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। नमस्कार, मैं देवांशी बाजपेयी एक फाई यूनिवर्सिटी देहरादून में BA LLB सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक fear and society. What we fear doing most, usually what we most need to do. हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज अ नेट ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों का जाल है। और डर इस सोसाइटी से किस तरीके से पैदा होता है, मैं आज उस पर बात करने वाली हूँ। हम सभी एक कोट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। हम सभी ने सुना होगा कि अगर आज हम अपने डर पर काबू नहीं कर पा लेते हैं तो कल यही डर हम पर काबू पा लेगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। हम डरते हैं खुद से नहीं, हम डरते हैं सोसाइटी से कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोफोबिया एंड एक्रोफोबिया, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल फोबिया। फोबिया इज अ फॉर्म ऑफ फियर, सोसाइटी का डर, फियर फ्रॉम सोसाइटी, फियर ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज हमारी शून्य हो चुकी है। हम सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े बन चुके हैं। हम किताब से रटते हैं, किताब को समझते हैं और किताब को ही एग्ज़ाम में छाप कर चले आते हैं। उसका हमारी असल ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है हम नहीं समझते। और इसमें रोल सोसाइटी का है, क्योंकि जब बच्चा टॉप करता है तो हम उसको इतना चढ़ा देते हैं कि हाँ बेटा तुम टॉप करते हो, तुम पक्का 90% लाओगे, तुम पक्का 90+% लाओगे और तुम अच्छे नंबरों से पास होकर टॉप करोगे। एंड जो बच्चा हमेशा फेल होता है, कम नंबर लाता है, हम उसे इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि तुम कभी पास ही नहीं हो पाओगे। और वो भी यही सोचता है कि हाँ कहीं अगर सच में मैं फेल हो गया तो सोसाइटी और लोग क्या सोचेंगे। और इसी सोसाइटी और लोगों का डर लोगों को डिप्रेस्ड कर देता है और लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी सोसाइटी का डर, सोसाइटी का फियर क्या होता है। कि अगर हम किसी हाई पोस्ट पर हैं, हमने IAS का IPS का एग्ज़ाम दिया हुआ है और हम किसी पोस्ट पर चले गए, तो हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम कितने सेटिस्फाइड हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है और हमें अपने इस पोटेंशियल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। बल्कि हम ये सोचते हैं कि अब हमारा ओहदा बढ़ गया, सोसाइटी में हमारी इज्जत बढ़ेगी और सोसाइटी और लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। अगर एक बच्चा फेल हो जाता है या उसके कम नंबर आते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो वो सिर्फ इसलिए डिप्रेस्ड होकर सुसाइड का रास्ता देखता है, सुसाइड की तरफ चला जाता है कि लोग और सोसाइटी क्या सोचेगी कि ये तो दिन रात पढ़ता रहता था और इसके इतने कम नंबर आए। हमें खुद के पोटेंशियल को जज करना है, ना कि हमें खुद को एज अ सोसाइटी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, हमें उस तरीके से देखना है। हम क्या सोचते हैं, बिकॉज हम खुद भी सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर हम सोसाइटी का पार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना है सोसाइटी से। नहीं, हम इन तानों को, लोगों के तानों को, लोगों के टॉन्ट्स को एज अ मोटिवेशन भी लेकर काम कर सकते हैं। हम उस मोटिवेशन से आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये मोटिवेशन हमें आगे नहीं बढ़ाता तो वो हमारे पैर खींचकर हमें नीचे गिरा देता है। हम डरते हैं लोगों की सक्सेस से, और ये डर पैदा होता है सोसाइटी से कि जब लोग आकर कहते हैं देखो वो तो तुमसे आगे निकल गया, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती है कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, हमारा पोटेंशियल क्या था, हम अपनी जॉब से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, हम 9 से 5 की जॉब कर सकते हैं कि हम पूरे दिन की जॉब कर सकते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हम अपने पोटेंशियल को नहीं जज करते, हम जज करते हैं सोसाइटी को कि सोसाइटी क्या सोचेगी। हम जज करते हैं खुद को सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग क्या सोचेंगे। ये डर पैदा करता है और यही डर एक दिन इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। और यही डर इंसान के अंदर बुराइयों को जन्म देता है, बुराइयों को पैदा करता है, बैड इविल्स को पैदा करता है। हम बोलते हैं कि हम जेलस हैं, और ये जेलसी भी इसी डर का एक रीज़न है, क्योंकि हम डरते हैं इसलिए हम जलते हैं।
हमारे अंदर जेलिसी किसी की सक्सेस को लेकर इसलिए नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। जेलिसी इसलिए है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी, और ये ही डर जेलिसी पैदा करता है। एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें अपने इसी डर पर काबू करना है, हमें इसी डर पर जीत हासिल करनी है। थैंक यू सो मच।